खड़े विच डांग खड़ के ओहते हो गई लड़ाई पारी। अर्जन वैली ने, ओ अर्जन वैली ने ओ पैर जोड़ के गंडासी मारी। Oh, nice. Manan Bhardwaj, welcome to CNN News 18 and a big congratulations for the success of your film Animal. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। You know, everyone is talking about the film and its music. Did you expect such a massive response when you were working on Animal? सर मैं कभी भी कोई फिल्म कर रहा होता हूँ या कोई काम कर रहा होता हूँ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच कि रिजल्ट क्या होगा। आई जस्ट वांट माय डायरेक्टर टू बी सेटिस्फाइड, माय ऑडियंस टू बी सेटिस्फाइड विद द म्यूजिक। एटलीस्ट अगर उसको बेशक उसको 1000 बंदा सुने, बट जो 1000 बंदा सुने उसको लगे कि हाँ यार कुछ अच्छा किया है। बट या एनिमल से कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही कुछ हो गया। मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये वर्ल्ड टॉप चार्ट्स में चला जाएगा, बिलबोर्ड में चला जाएगा। आज यूएई चार्ट्स के अंदर नंबर 1 पे है गाना हमारा। And yes, I am just overwhelmed, and I'm trying not to celebrate actually. I'm trying to work more. मैं और काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे क्या अपना माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ। मेरे को थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की आदत है, so that is the scene with me. You know, everyone is talking about this song and discovering this song, Arjan Vailly, on Instagram Reels. Can you please tell us about the origin story of this song? सर एक्चुअली क्या है ना, जो पंजाबी फोक है या फिर इनफैक्ट कोई भी फोक है, उस फोक के साथ ना बहुत अलग अलग तरीके की स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और हम एक्चुअली किसी चीज को झुटला नहीं सकते बिकॉज देयर इज नथिंग प्रॉपरली रिटन एंड उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई है। सो मेरे लिए अर्जुन वैली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जुर्म के खिलाफ लड़ता है। जो आप किसी को बोल सकते हो हर घर में एक अर्जुन वैली हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में गामा पहलवान थे। तो हम कोई अगर कोई पहलवानी दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं अरे भाई तू गामा पहलवान है क्या। सो अर्जुन वैली इज समवन हु स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग। जो गलत के खिलाफ खड़ा है, सही के साथ खड़ा है, और अकेला 100 जनों से भिड़ सकता है, इतनी पावर रखता है। तो दैट इज दी सीन विद। आपने इसमें भी देखा होगा कि वो अकेला भाई लड़ रहा है एंड वो गंडासी के साथ लड़ रहा है। तो वो गाना और जो वो सीन है वो प्रॉपरली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Yes, तो yes, yes. उस मोमेंट के लिए रणबीर सर अर्जुन वैली थे। तो दैट इज द सीन। So then वो गाना कैसे बना, मतलब जब आपको ब्रीफ दिया गया डायरेक्टर अर्जुन रेड्डी वंगा से, so how you came up with this song, आइडिया कहाँ से आया कि हम यही गाना यूज करते हैं, how you zeroed in on songs? सर आइडिया ऑब्वियसली संदीप सर का था। संदीप सर की रिसर्च बहुत स्ट्रांग रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो जब उन्होंने उन्होंने जब अपना ये करा, क्या कहते हैं, सो इट इज एक क्विक स्टोरी है इसके पीछे। मैं एक कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था जो कि इस गाने से बिल्कुल, इस मूवी से अलग प्रोजेक्ट था। मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था जिसके अंदर मुझे फोक समझना था। तो आई वांटेड अ गाय जिसको फोक की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो मेरे एक भाई है रेमंत मारवा, उन्होंने मेरे को एक बंदे से कनेक्ट करवाया जो कि बब्बल पाजी के बेटे थे। बब्बल पाजी से मेरी बात हुई थी एंड हफ्ते बाद मुझे पता लगता है कि संदीप सर एक ऐसे बंदे को तलाश रहे हैं इस जिसने जिसने ये डांग खड़के और ये सब चीजें लिखी हैं, गाई हैं। तो वो बंदा निकलेगा, मुझे पता ही नहीं था। तो हमने एक मीटिंग फिक्स करी मेरे स्टूडियो में यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में। यहाँ पे एक मीटिंग फिक्स करी। बबल पाजी केम, संदीप सर केम, एंड फिर वी एक 20 आवर्स की लंबी सेटिंग के बाद हमने फाइनलाइज किया कि क्या क्या लाइनें रखनी है, क्या कैसे कैसे करना है। एंड देन वी रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग। Are एंड you फिर वो saying कि सब गाने अपने में और भी लाइनें थी जो नहीं इंक्लूड करी गई, जो हमने? या जैसे पुलिस सरकारी वाली एक लाइन है, वो हमने क्या कहते हैं थोड़ा उसको चेंज करा, कैसे क्या चीज कर सकते हैं उसके साथ। वी जस्ट वांटेड, संदीप सर बेसिकली वांटेड के जो सीन में दिख रहा है वही गाने में आए। Okay. एंड लाइकवाइज विद कश्मीर। कश्मीर जो गाना है, कश्मीर वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जो फिल्म में लगा था। वो काफी पहले लग गया था। एंड क्या कहते हैं, तो आई थिंक आई एम द ओनली कंपोजर जिसके 2 गाने हैं फिल्म में। Yes. Yeah. So then, how much time did you take to compose both songs? कितना टाइम लगा था कंपोज करने में अर्जुन वैली एंड कश्मीर? सर अर्जुन वैली का यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया था, सारा कुछ हो गया था। हमने 10-20 बार 15 घंटे हमने आए गए 15-20 घंटे काम किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। सर बॉम्बे चले गए
एंड उसके बाद मैं म्यूजिक बनाने लगा। मैं उसको कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी उसमें कुछ बजा रहा हूँ। And जब पंजाबी गाना आप करते हो ना, तो आपके दिमाग में ढोल जरूर आता है। तो कभी मैं ढोल बजा रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, बट मेरे को वो मजा नहीं आ रहा। मैं तो माय माय हैबिट इज लाइक, अगर मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा तो मैं प्रोजेक्ट डिलीट कर देता हूँ, फिर अगले दिन नए सिरे से बैठता हूँ। तो मैं 4 दिन इस पे बैठा था, 4-5 दिन बैठा था मैं इसके ऊपर, बट मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था। देन सडनली मैं अपने घर को सुबह सुबह बेसिकली वापस जाता हूँ मैं अपने घर पे। जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो आई जस्ट टुक द यू टर्न एंड मैं स्टूडियो आया, और जो अभी आप गाना सुन रहे हैं, ये गाना सिर्फ 40 मिनट में बना ओह, है। या और कश्मीर? कश्मीर, सर मैं कश्मीर एक्चुअली गया था। मैं कश्मीर में था, मैंने वहां पे वो गाना लिखा था। कश्मीर मुझे इतना प्यारा गाना लगा था, कश्मीर लिखा था। एंड उसकी उसके पीछे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, इंस्पायरिंग है। अगर ये गाना तो मैंने गाना बना लिया, मैंने गाना लिख लिया, एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ संदीप सर। मैं गा रहा था उस गाने को, आई आई डिडंट नो कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। तो संदीप सर ने वो अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया था गाना। एंड मुझे बाद में पता लगता है कि वो गाने उस वॉइस नोट के ऊपर पूरा गाना शूट हो चुका है। वो उस वॉइस नोट पे शूट हुआ है पूरा गाना। एंड जब वो शूट हो गया तो उसके बाद वी ट्राइड के, मैंने संदीप सर को बोला, अभी सर इसमें म्यूजिक रखते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें पियानो एटलीस्ट रख लेते हैं। बट संदीप सर के ऑफिस में था, आई रिमेम्बर, उन्होंने खिड़की खोली, खिड़की खोलने के बाद बोला कि मनन, जो ये आवाज आ रही है ना पीछे, दैट शुड बी द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है, लिरिक्स इतने प्यारे हैं। तो वी शुड जस्ट बहुत कोई गाना आता नहीं है ऐसे जिसमें सिर्फ वोकल्स हो। सो इट वाज अनदर, आप पूरी एल्बम सुनेंगे तो पूरी एल्बम में पूरे बड़े बड़ी ऑर्केस्ट्रेशन के साथ गाने हैं। इनफैक्ट अर्जुन वैली कितना लाउड गाना है, एंड सबसे सॉफ्ट गाना जो एल्बम का है वो कश्मीर है, विदाउट एनी म्यूजिक। सो इट्स हिज विजन। तो देन ऑब्वियस क्वेश्चन, मनन, क्या कोई डाउट्स है या एप्रीहेंशंस थी जब आप when you all decided to use Arjun Vailly in the film, because it's a Ghana which is in pure Punjabi? I have doubts ki how the public will respond. सर मेरे ना सबसे बड़े क्रिटिक हैं मेरे भाई जो हैं, मेरे जो ब्रदर्स हैं, मेरे भी एक्चुअली 14-15 भाई हैं, कजन्स। तो एंड वो हरियाणा पंजाब से ही हैं। तो व्हाट आई डू इज, मैं उनको कोई भी ऐसा कुछ स्पेशल गाना होता है ना, तो जब वो मेरे पास आता है मैं उनको सुनाता हूँ। तो वहाँ वो मेरे 90% गानों को बोलते हैं, नहीं यार तू कुछ ऐसा बना, तू कुछ ऐसा बना। सो वहां से मुझे अप्रूवल मिला ना, जबकि नहीं, ये गाना तो सुपर हिट है, ये गाना चलेगा। एंड आई वाज बिट एंग्शियस के क्या पूरे पैन इंडिया, बिकॉज इसको हम किसी भी, जैसे 5 लैंग्वेजेस में फिल्म है, इसको हम डब नहीं करने वाले थे, बिकॉज डब नहीं हो सकता ये गाना अलग लैंग्वेज वो के अंदर। saying कि तेलुगु, तमिल, अदर वर्जन में भी यही गाना बिल्कुल पंजाबी में ही है। एग्जैक्टली पंजाबी में ही है। तो आई वाज लाइक लिटिल वरिड के लोगों को समझ कैसे आएगा। बट मुझे इस गाने के बाद एक चीज समझ में आई है, इफ योर करेक्टर इज राइट इन द सॉन्ग, while singing, while giving music, while writing something, करेक्टर अगर सही है ना, तो वो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देता है। ये मेरे को अर्जन वैली के बाद थोड़ा सा, मैं और ज्यादा बीइंग अ कंपोजर थोड़ा मेच्योर हुआ उस चीज को समझने में। Manan, after tasting this huge success with Arjun Vailly, are there more Punjabi singers that you want to collaborate with? सर आई हैव कोलैबोरेटेड विद सतेंद्र सरताज पाजी, मास्टर सलीम पाजी, एंड नाउ बब्बल पाजी। मैं ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगा, बिल्कुल करना चाहूंगा सर। पंजाब में जो इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं, मैं बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करूंगा। अभी प्लानिंग चल रही है कुछ ना कुछ करने की। Kinse, do you want to tell us? Kinse you like to collaborate now with? सर मैं एक्चुअली अभी कर रहा हूँ कुछ। मेरे को ऐसा है कि जो बड़े वडाली साहब हैं, मैं उनके साथ कुछ कर पाऊँ। Okay. हाँ, Badali brothers के साथ. वडाली ब्रदर्स के जो सबसे जो बड़े सर हैं, उनको उनके साथ मैं कुछ करूँ। बिकॉज कवाली उनकी, genre में. कवाली. You want to नॉट do एग्जैक्टली इन कवाली, वील सेट, आई सी के क्या निकल सकता है, समथिंग सोलफुल, यस। Now you're having a very good year at the movies. Earlier this year you had Ayaria 2, Starfish, Satya Prem Ki Katha, and now Animal. How has been the response to these movies, Manan? सर एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये मानना है कि गाना, एक अच्छा गाना ना पानी की तरह होता है, वो अपना अपना रास्ता निकाल लेता है कभी ना कभी। कितने अभी कुछ फिल्म्स का इतना, जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश बहुत ही अंडररेटेड रही है, अभी उसका म्यूजिक बड़ा अंडररेटेड रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा चिट्टा गाना निकला था एक पॉइंट पे, शिद्दत का, वो उस टाइम पे मुझे लगता था वो अंडररेटेड रह जाएगा, वो फिल्म के रिलीज के बाद आया था। तो अच्छा म्यूजिक है वो तो निकलेगा ही निकलेगा सर, कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। एंड जितने भी लोगों ने सुना है म्यूजिक, यारियां का हो, चाहे वो सत्य प्रेम की कथा का हो, चाहे वो स्टारफिश का हो, सबको पसंद तो आया है सर।
बट या इट इज लाइक कि कई चीजें ओवरशैडो कर जाती हैं, तो यू नो आई एम रियली हैप्पी कि एनिमल का म्यूजिक इतना ज्यादा चल रहा है। बट हाँ, मैं और ज्यादा खुश होऊंगा जब बाकी म्यूजिक भी चलेगा मेरा। या मगर क्या क्या ओवरशैडो किया आपके बाकी के म्यूजिक को? डू यू थिंक ठीक पोजीशन नहीं मिली गानों को, या फिल्म नहीं प्रमोट नहीं नहीं सर, की? कई चीजें ना ऐसी होती हैं कि ऑब्वियसली एक जब गाना निकलता है, बाहर निकलता है, गाना आउट होता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। स्टार कास्ट क्या है, कितना बड़ा उसका वो है, स्केल कितना बड़ा है फिल्म का, म्यूजिक का स्केल कितना बड़ा है, एंड प्लानिंग क्या है फिल्म की। एंड एनिमल वाज द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म। तो कई चीजें ऐसी होती है, जैसे स्टारफिश का मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था कि स्टारफिश आ रही है। तो वो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट डालता है। एंड देन जो एनिमल का जो गाना है, एनिमल एक्चुअली पहले रिलीज होने वाली थी, अगस्त में रिलीज होने वाली थी, तो उससे पहले हमने एक प्री टीजर रिलीज किया था। तो जो मेरा वाला गाना अर्जन वैली, वो तो प्री टीजर में सुपर हिट हो गया था। तो वो Yes. पूरी पूरी उसकी हाइप बन गई थी। 6 महीने के लिए वो गाना आधा रखा हुआ है प्री टीजर में, एंड एवरीबॉडी वन वाज लाइक कि यार अर्जन वैली कब आएगा, अर्जन वैली कब आएगा। तो उसका पता ही था हमें कि अच्छा Even करेगा film ही देखते करेगा। हुए भी, I was listening to the people who were watching along me. They all were saying कि गाना कब आएगा, अर्जुन वैली कब आएगा. This is such a great compliment, sir. Yeah, I mean that's the magic of the music. Like sometimes music become the reason to watch the movie. In this case, it was both. Yeah, exactly, sir, There is exactly. both. Someone told me that आपका गाना फेस बन गया फिल्म का। I Yes. was like, but I was sure कि संदीप सर ने जितने भी गाने अपने बनाए हैं, वो सारे गाने चलेंगे ना। और होल एल्बम पहली बार ऐसे आई थिंक ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी एल्बम टॉप चार्ट्स में है। तो क्या एनिमल पार्क में जो सीक्वल है फिल्म का, उसमें भी आपके गाने हमको सुनने को मिलेंगे? सर, मैं आपके मुंह में घी शक्कर डालूंगा, मिठाइयाँ डालूंगा, आपको आके पर्सनल पार्टी दूंगा अगर ऐसा होता है तो। एंड अभी एनिमल पार्क जो है वो अभी बिल्कुल पार्क भी है। तो जब वो प्लान होएगी, अब उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे संदीप सर, देन मुझे ऐसा लगता है कि संदीप सर खुद के दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को किस कंपोजर का कौन सा गाना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी शार्प एट इट। And finally, Manan, what you have now in your jukebox, what can we expect in future? What are your future projects? सर What is series about right now? आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ फिल्म्स, एंड अपैरेंटली दोनों के टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुए, सो आई कांट टेल यू कि टाइटल्स क्या है। 2 फिल्में अभी मेरी चल रही हैं करंटली। एंड कुछ सिंगल्स आ रहे हैं अभी, मेरे पर्सनल सिंगल्स भी कुछ प्लान कर रहे हैं हम। एंड ऑब्वियसली बबल पाजी के साथ भी कुछ ना कुछ गाने करेंगे हम। Well, more power to you. Thank you so much for your time, Manan, and best of luck. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।